जैसे हमने बंगाल की बात की, तो वहाँ को जब हमारे मन में आता है, किसी बंगाली का नाम सुनने में आता है, वुडू डॉल अपने आप नज़र में आ जाती है कि वुडू डॉल, काला जादू। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हाँ सुई चुबाई जाएगी। अब वुडू डॉल किसी की बना ली कि सुई चुबाई जाएगी, किसी अन्य व्यक्ति को दुख होगा, तकलीफ होगी, दर्द होगा, ये इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए इस कॉन्सेप्ट को, क्या ऐसा सच में होता है? देखिए, केवल बंगाल में ही नहीं होता ऐसा। अच्छा। झारखंड में भी ऐसा करते हुए लोग मिलेंगे। अच्छा। और आपको बिहार में भी मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में भी मिलेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी खूब होता है। अच्छा। तो ये सिस्टम जो डॉल बनाने वाला सिस्टम है, डॉल बनाते हैं और उसका नाम पढ़ के उस डॉल में डालते हैं और उसको पिने चुबाते हैं और वहाँ पर ऐसा ऐसा होता है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, बहुत स्पष्ट आपको, मैंने ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं देखा। मैं कोई भी बात कहता हूँ, मेरी एक आदत है, जब आप कह लीजिए बीमारी है, सनक है, कि मैं उसको पहले एग्जामिन करता हूँ। ये ज़रूरी नहीं किसी ने कह दिया शास्त्र में लिखा है तो फिर मैं उससे ये पूछूंगा कहाँ लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है। तो मैंने कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा। क्योंकि गुरुजी ऐसा होता है ना, हमारे जो मित्र होते हैं, जो सहेलियां, दोस्त होते हैं, अगर बंगाल से हैं तो कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है कि इसकी गुड़िया बना दो प्लीज उसको हम इस तरह से बोलते हैं। हमारे ऑफिस में भी हैं तो वो बोलते हैं मुझे नहीं आती ये कला। नहीं, बंगाल में ऐसा होता है, ये नाम जुड़ गया, बंगाल का काला जादू, ये है ना। एक दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक ये जुड़ गया जबरदस्ती, पता नहीं कब जुड़ गया, और दूसरा बंगाली क्लिनिक सांप काटे का इलाज, और ये मार्केट में सारा ट्रेंड कर रहे हैं। ये जबकि सब जगह है जी, ये होता सब जगह, लेकिन बस वही है, कहीं से कोई चीज का नाम जुड़ गया सो जुड़ गया। गुरुजी, अभी आपने बात की थी श्री कृष्ण के बारे में, बात की थी श्री राम के बारे में, आप बात कर रहे थे, क्योंकि श्री राम खुद कहते हैं कि वो स्वयं एक मानव है मात्र, और हम सभी, बहुत सारे लोग उनको भगवान मानते हैं, हम आराध्य उनको अपना मानते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि आम आदमी है। अगर श्री राम एक आम आदमी है तो उनका नाम जपने से पुण्य कैसे मिल जाता है? वो कहते हैं इस बात को कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं एक आम आदमी, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, ये श्री राम कहते हैं। लेकिन जो गुरु वशिष्ठ हैं, या जो लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न हैं, हनुमान जी हैं, ये देखे हैं उनकी शक्तियों, इसलिए इन्हें पता था, इसलिए वो जब डिस्क्रिप्शन देते हैं, ऋषि वाल्मीकि जब डिस्क्रिप्शन देते हैं, हम लोग उस डिस्क्रिप्शन को उठा के रा और म, ठीक है ना, ये र और म, ये दो हमारे जो भीतर शक्ति चक्र है, ये उसको जागृत कर देते हैं। तो हमको पता उनसे चला, श्री राम ने कभी नहीं कहा इस बात को। जी जी बिल्कुल। तो हमको इनसे ये पता चला, इसलिए हम श्री राम को आराध्य मानते हैं। गुरुजी, अभी थोड़ी सी ब्लैक मैजिक पे और चर्चा करेंगे पॉडकास्ट में। हम आज की डेट में ना बहुत सारे जो पॉडकास्ट में मैं कुछ रेमेडीज सुन रहा हूँ, ये रेमेडी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। कुछ लोग बताते हैं कि आप इत्र लगा के निकलो तो आप पे कार्य बनेंगे, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलते हो, खुले बाल करके, जो जवान लड़के लड़के हैं, अगर वो शमशान के पास से निकल जाते हैं या दोपहर के वक्त में खुशबू लगा बाहर निकलते हैं, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी उनको प्रवास करती है। तो सच क्या है? जब हम छोटे थे, शायद 10th 11th में रहे होंगे, समय समय पर समाज में ऐसी भ्रांति आती है। तो उस वक्त में एक भ्रांति आई कि छत पे बैठ के अगर कोई खोए की बर्फी खाएगा तो भूतनी पकड़ लेगी। अच्छा। अब जैसा व्यक्ति आप चले गए होंगे उधार लेके आया, उधार मेरे पास पैसे नहीं थे, उधार लेके बर्फी आया और मैंने वहां दही के साथ बैठ के खाया। तो एक बार मुख नोचवा करके फैला था कि कोई शैतान है, वो आता है मुंह नोच के चला जाता है। तो असल में क्या हुआ, किसी एक घर में बंदर ने ऐसा कर दिया था। अच्छा। और बाद में वो एक घर से 100 घर हो गया, 100 घर से एक पूरा शहर हो गया, और सब जगह मुख नोचवा, और लोगों ने रात में घर से निकलना बंद कर दिया। निकलते थे तो झुंड में निकलते थे, घरों में ड्यूटीज लगती थी। तो
इस प्रकार की चर्चाएं हो जाती है समाज में। कौन फैलाता है पता नहीं। अब बीच में एक चर्चा फैली थी कि रात में चुड़ैल आती है जी जी। और चुड़ैल आपके घर में प्रवेश कर जाती है, इसलिए छापे लगाओ घर पे। अब अच्छा, आधे देश में मैंने छापे लगे देखे कोई चुड़ैल डर का माहौल किसी ने देखी नहीं। तो ये सब डर की चीजें हैं, ये सब अफवाहों के रूप में फैल जाती हैं, लोग इस पर विश्वास करने लगते हैं। यही इसी के साथ है। किसी दिन बड़े अच्छे से बाल वाल धोकर शैम्पू वैम्पू करके और खूब बढ़िया सा अतर लगा के शमशान जाइए, कुछ नहीं होना।